रहीम। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशन पर्पस। और जो कोई हमारे वर्क से मुत्फिक हो, डू फॉलो इट, अदरवाइज जस्ट लीव इट अवे। तो हम स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मतन है आज का क्या कि सबसे पहले हम आउटलाइन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके पास सबसे पहले वीकली बेस्ड एनालिसिस KSE 100 इंडेक्स का किया जाएगा। देन बेस्ट पेनी शेयर्स आपको बताए जाएंगे कौन से हैं अच्छे शेयर्स जो कि आने वाले वक्त में बहुत अच्छा गेन दे सकते हैं। और इसके बाद पाकिस्तान का सबसे पहला इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम, उसकी कॉल्स कुछ आपके साथ शेयर की जाएंगी। और नेक्स्ट स्ट्रेटजीज आपको बताई जाएंगी कि क्या पॉसिबल स्ट्रेटजीज हैं जो कि रह सकती हैं। तो हम वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले फीपी लीपी डेटा के ऊपर नजर डाल लेते हैं। फीपी लीपी डेटा क्या कहता है? फीपी लीपी डेटा कहता है ये वीकली बेस्ड डेटा है, जिसमें सबसे पहले फीपी जो है वो सेलिंग पे के ऊपर है। बैंक्स ने भी बहुत ज्यादा सेल किया है, फॉरेन कॉरपोरेट्स ने बहुत एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग किया, और म्यूचुअल फंड ने भी बहुत ज्यादा सेलिंग की है। सेक्टर वाइज अगर इनको देख लें हम कि सेक्टर वाइज क्या किया है, सेक्टर वाइज हमें पहचानने में जरा आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम फीपी के ऊपर देखें तो फीपी ने अच्छा जो सेलिंग की है वो सेलिंग की है। सीमेंट के अंदर बहुत ज्यादा सेलिंग है, कमर्शियल बैंक्स के अंदर माइन्यूट सेलिंग बहुत ज्यादा बाय कर रखा है इन्होंने। टेक्नोलॉजी सेक्टर में इस वीक में बैंक्स ने बहुत अहम एंटिटी है, सीमेंट के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, और दूसरा उसने टेक्सटाइल के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। और कंपनीज को अगर देखें तो कंपनीज का मिला जुला रुझान है। इंडिविजुअल्स बहुत ज्यादा तगड़े किस्म के इन ऑल अदर सेक्टर्स के अंदर, जिसमें आपके पास फार्मास्यूटिकल आ जाता है, स्टील आ जाता है, और बाकी सेक्टर आ जाते हैं। सीमेंट के अंदर बहुत तगड़े इन। और इसके अलावा जो सेलिंग इन्होंने कर रखी है वो फूड के अंदर कर रखी है। बाकी में ऑलमोस्ट बहुत अच्छा किस्म का इन है ये। और इसका मतलब ये है कि जिन जिन सेक्टर में ये अच्छे इन हैं, तो ऑब्वियसली उनमें आपको थोड़ा बहुत कॉशियस अप्रोच शो करनी है। इंश्योरेंस कंपनीज मार्केट में हल्का हल्का करके इन है। डेबिट मार्केट में सबसे ज्यादा इन हुए हैं ये। और इसके अलावा एक्सप्लोरेशन के अंदर इनका माल सबसे ज्यादा इन्होंने खरीदा। म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड सारा वीक सेलिंग के ऊपर है। ऑल अदर सेक्टर में एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग इन्होंने की, जिसमें ऑटोमोबाइल के शेयर आ सकते हैं, फार्मा के, और बाकी जो सेक्टर्स स्टील के शेयर आ सकते हैं। तो कॉशियस अप्रोच यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी कह रहा है कि इस वीक के लिए आप ले सकते हैं। तो ये है जी फिपी लिपि डेटा की बेस पे। ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन निकालें तो फिपी लिपि डेटा हफ्ते की बेस पे तो ये है कि आपके पास आपको कॉशियस अप्रोच रहनी है। मार्केट थोड़ी बहुत नीचे आ सकती है, और इसके अलावा जो अच्छे जो सेक्टर हैं उनमें आप काम कर सकते हैं, जिनमें आपके पास मोस्टली लोगों ने टेक्सटाइल को प्रेफर किया। इसके बाद वीकली बेस पे 100 इंडेक्स को ग्राफों पे भी देख लेते हैं कि ग्राफों पे क्या कहते हैं। ग्राफ में अगर हम देखें तो KSE 100 इंडेक्स वीकली बेस पे इस पे अच्छी नेगेटिव कैंडल बन चुकी, जो कि पिछले वीक से ऑलमोस्ट इसका लो नीचे ही है। तो इट मींस कि यहाँ पे भी ये कह रहा है कि ऑरली बेसिस में आपकी जो बिटकॉइन आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, क्रूड ऑयल आ जाता है, नेचुरल गैस आ जाते हैं, एथीरियम, ये सारी क्रिप्टो करेंसीज आ जाती हैं, सारे के सारे एक तरह के रात को ये क्रैश हुए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये क्रैश क्यों आया। मोस्टली लोग एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि ये क्रैश जो है बेसिकली हाइक हुई है इंटरेस्ट रेट के अंदर और इन्फ्लेशन के अंदर। तो इन दो बेसिस की वजह के ऊपर एम्प्लॉयमेंट रेट भी उनका इंक्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इंक्रीज हुआ है। तो ये सारे मिलके इसको नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर डाल के गए, जिसकी वजह से कमोडिटीज, चाहे वो कमोडिटीज हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो नेचुरल गैस, कुछ भी हो, सारा कुछ ऑलमोस्ट क्रैश की तरफ चला गया। ठीक है। तो एक्सपेक्टेड ये है कि थोड़ा बहुत इसका असर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी पड़ेगा, क्योंकि मार्केट आपकी ऑरली बेसिस पे वैसे ही नेगेटिव ट्रेड हो रही है। नेगेटिव छोटे स्केल पे नेगेटिव हो रही है, छोटे स्केल पे, जिनमें घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। तो ये घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे अगर नेगेटिव है और इंटरनेशनल मार्केट्स भी थोड़ा इम्पैक्ट ले रही हैं, इट मीन्स कि शायद हमारी PSX भी ये ले सकती है और थोड़ा और काम खराब कर सकती है। जो सपोर्ट पड़ी हुई है, जो
थोड़ा सा सपोर्ट लेवल है वो मार्केट के पास, वो 166 का है। तो 166 तक मार्केट इजीली यहाँ से ट्रेड ऑफ हो सकती है। तो बड़े ही एहतियात से काम करने की जरूरत है अब, क्योंकि ये जो रात को जो क्रैश आया है ये एक तरह से अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। और वैसे भी ईरान के ऊपर थोड़े से यूएस ने हमले कर दिए हैं, तो न्यूज़, आई डोंट नो कल तक क्या न्यूज़ बनती है, क्या सेंटिमेंट्स बनते हैं। लेकिन करंट सिनेरियो में ये है कि 166 मार्केट का जो सपोर्ट लेवल है, इसको शायद मार्केट यहाँ तक गिर सकती है, बेस्ड ऑन न्यूज, बेस्ड और सारी चीजें मिला के। लेकिन चूंकि ये शॉर्ट ग्राफ है, तो कोई अगर रात को या कल कोई न्यूज अच्छी आ जाती है, कोई जंग बंदी की न्यूज आ जाती है या कोई और अच्छी न्यूज आ जाती है, तो हो सकता है कि ये रिवर्सल भी हो सके। बात करेंगे हम शेयर्स के ऊपर अब, कि वो शेयर्स जो कि पैनी स्टॉक्स हैं, जो कि अच्छा अच्छा गेन दे सकते हैं और आने वाले दिनों में फ्यूचरिस्टिक एक तरह के स्टॉक्स हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले हमारी कॉल्स, जो कि हम ऑलमोस्ट हर वीडियो के ऊपर डिस्कस करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ताकि लोगों को थोड़ी समझ आए, लोगों को थोड़ा पता चले कि हमारा काम किस तरह से चलता है और क्या एक्यूरेसी लेवल्स है। तो शुरू करें तो हमने कल के दिन, एक ही दिन की बात करेंगे हम। ZTL, जो कि यूट्यूब वीडियो में भी हम लोगों ने जुमेरात वाले दिन बताया था कि ZTL, रूबी और एंसन ये कैप हो सकते हैं। और माशाल्लाह तगड़े कैप हुए हैं, ये ZTL भी कैप हुआ, रूबी भी कैप हुआ नेगेटिव मार्केट में। और नेटसो ने अपनी अभी तक सपोर्ट ऑन कर रहा है। ESPL बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसने 14.6 का इसने हाई भी पोस्ट किया और इससे ऊपर भी गया ये, लेकिन सेलिंग चूंकि मार्केट नेगेटिव की तरफ रही। LPGL कैप हुआ और बल्क की हेस्कोल कॉल दी गई, और हेस्कोल ने भी 23.6 इसी जोन से 22.9 से उठ के 23.6 का हाई पोस्ट किया। सो ये सारी कॉल्स ऑलमोस्ट एग्जीक्यूटेड रही। और इसके अलावा बीच में हमारे पास जो हमने कॉल दी उसमें आ गया रूबी, UDLI था कि UDI अगर 21 को सस्टेन कर जाए तो डू कॉमुलेट, अदरवाइज इसको जरा थोड़ा बहुत रेस्ट मिल ले यहाँ से। तो ये 21 को ना सस्टेन कर सका, 20 के ऊपर आगे चली गई। तो इस तरह करके भी हमारे ग्रुप्स में ये चीजें चलती रहती हैं, और माशाल्लाह तकरीबन जिनको हम अपर कैप कहते हैं उनको लगते नहीं है। तकरीबन 90-80% की एक्यूरेसी के साथ अपर कैप्स लगते हैं। और जो डेली ट्रेड की कॉल दी जाती है उनको भी कैप्स लगते हैं, वो पहले यही नहीं कि वही अपर कैप लगते हैं। और जो कॉमुलेशन की कॉल दी जाती है स्पेशली, उनमें से भी 80-90% एग्जीक्यूट ही होती हैं। कोई एक दो शेयर अगर हो तो फंस जाए, सिस्टम की बहुत एक्यूरेटली चलती है। यहां से हम मूव करेंगे कि कोई अगर इन सारी चीजों को, इस सारे जो हम चीजें बता रहे हैं, इसको कैसे ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑब्वियसली हमारा बना हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। गिवन व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। और इसके अलावा अगर स्टॉक ऑफ सिक्योरिटी में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये चीजें आपको देंगे। सो यहाँ से हम मूव करते हैं अपनी मेन मुद्दे की तरफ, जो कि है कि कौन रामपाल से अच्छे जिंदाबाद था। स्टॉक्स, रामपाल कौन से जिंदाबाद अच्छे है। स्टॉक्स रह सकते हैं जो कि आपको बहुत अच्छा गेन दे सकते हैं और बहुत जबरदस्त हैं अगले वीक के लिए। उनके ऊपर बात करें तो सबसे पहला स्टॉक हमारे पास है BFMOD। BFMOD हमारे सिस्टम ने हमें निकाल के पकड़ा दिया है कि BFMOD अगले वीक के लिए रेडी है। ये इंशाल्लाह ताला 25 से 27 कल के लिए तो ये बहुत जबरदस्त है। कल के दिन अगर मार्केट थोड़ा सा भी मतलब कि सस्टेन अपने आप को करे, तो ये आपको कैप की तरफ भी जाता दिखेगा। और कैप ये लगा सकता है, देयर इज पॉसिबिलिटी, मोर देन 80% पॉसिबिलिटी के BFMOD कैप होगा। और ये हम अपने ग्रुप में भी देंगे कल। इसके अलावा KOHP, कोहिनूर पावर, बड़ा जबरदस्त इसने वीकली परफॉर्म किया है। कल के दिन इसने बड़ी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये अपनी इस बात को कैरी ऑन रख सकता है, इस हाइट को ये कैरी ऑन रख सकता है टिल 2032 से लेकर 33 के जोन तक। यहाँ तक के लिए ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका। इस वीक की परफॉर्मेंस बेस कह सकते हैं हम, क्योंकि इस वीक में ऑलमोस्ट इसने गेन दिया है 11%, विच इज फाइन। कि अगर 11% कोई स्टॉक एक वीक में आपको गेन दे जाता है, इट मीन्स कि देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो अगले वीक भी अच्छा कंटिन्यू कर सकता है। रेजिस्टेंस इसकी कोई नहीं है। मसला ये है कि इसको हमारे सिस्टम ने फिल्टर किया है। हमारा जो सिस्टम है वो फिल्टर उसी चीज को करता है जिसकी आगे रेजिस्टेंस
ना हो एटलीस्ट कोई 10% अस्सलामुअलैकुम जी मैं इस 20%। टाइम। तो सर अपनी आवाज सर आप बंद करेंगे? कौन है ये? माइक तो सर म्यूट कर लें, ये कौन है? नुमान साहब, काइंडली माइक तो म्यूट कर लें। हाँ जी, थैंक यू जी। सो ये KOHP बड़ा अच्छा है। KOHP नेक्स्ट वीक के लिए बहुत जबरदस्त है। और अगले वीक इसमें पोटेंशियल बाकी है, तकरीबन 5 रुपए का पोटेंशियल इसमें है हमारे सिस्टम के मुताबिक। इसकी जो अगली रेजिस्टेंस है वो 32-33 रुपए है, जो कि माइनर रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है ये उसको भी ब्रेक कर जाए। इसके अलावा DSIL बड़ा ही अच्छा परफॉर्म करके गया है इस वीक पूरे ये, और जबरदस्त गेन देके गया है ऑलमोस्ट 20% का। तो ये भी अपनी रेजिस्टेंसेस को तोड़ चुका। अब इसकी जो अगली रेजिस्टेंस है वो बहुत दूर है, जो कि ऑलमोस्ट 14 से 17 रुपए की है। तो अभी भी इसमें 3 रुपए, ₹3.5 का गेन बाकी है। 3 रुपए तो एटलीस्ट बाकी बाकी है। तो इस वीक एक्सपेक्टेड है कि ये 3 रुपए ये ऐड करेगा। तो ये भी बहुत जबरदस्त है इस वीक के लिए। और कैप है, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये कल के लिए कैप हो सकती हैं, कल के लिए स्ट्रॉन्ग कैप्स हो सकते हैं। उसके बाद जुमा, जुमा बहुत अच्छा 2 दिन से पिछले हमारी रिकमेंडेशन भी थी ये ग्रुप के अंदर जुमा की, जो कि मैं आपको एक दफा दोबारा से थोड़ा हाईलाइट कर दूं कि जुमा की हमने क्या कॉल दी। तो जुमा 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 ये जुमा प्लीज कंसिडर बाय अराउंड 67 to 70 रुपीज। तो ये उसी वक्त ही कैप हुआ, इसके राइट आफ्टर कोई आधे घंटे के अंदर अंदर ही ये कैप हो गया था। ये 70 रुपए के पास ट्रेड हो रहा था, तो थोड़ा बहुत ये नीचे आया 69 रुपए के पास, और वहां से डायरेक्ट ये आधे घंटे के अंदर कैप हो गया था। ये बात है जुमेरात की। तो जुमेरात को भी इसने कैप लगाया, जुमे को भी ये कैप कंटिन्यू रहा, और आगे भी अब ये कंटिन्यू रख सकता है। लेकिन एक इसके अंदर बात है कि ये चीज जो आपको थोड़ा वरी करेगी वो ये है कि जो इसकी रेजिस्टेंस है 80 रुपीज, 80 से लेकर 80.7, ये जो जोन है इसका, ये अपनी रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास खड़ा हुआ है। मतलब कि इसके बाद ये अगले 10 रुपए की गेन में ये इंशाल्लाह ताला चला जाएगा, 10 रुपए तक ऐड और कर सकता है, बल्कि ये नहीं कि 100 को भी टच कर सकता है। तो ये जो माइनर रेजिस्टेंस है, ये माइनर रेजिस्टेंस है इसकी 80.8 जो है इसकी, ये माइनर रेजिस्टेंस है जहां से ये पहले भी बैक हुआ था। तो इसको ये तोड़ना थका, लेकिन थोड़ा ड्रिल करके दोबारा से नीचे आके क्लोज हुआ और सेलिंग आ गई। ये कैंडल आपको बता रही होगी ये वाली, कि इसने ड्रिल किया था लेकिन वापस आ गई ये दोबारा से, इसको सेलिंग इसके अंदर बहुत ज्यादा आई और नीचे की तरफ ये आ गया। तो ये भी करंटली अब ये पोजीशन में है कि इसको ये ब्रेक कर सकता है। ठीक है। तो 80.7, अगर ये मार्केट बेशक नेगेटिव कर रही हो बेशक पॉजिटिव कर रही हो, अगर ये 1 घंटे की कैंडल ये इसके ऊपर बना गया, सस्टेन कर गया ये 80.8 से ऊपर, तो अगले 15-20 रुपए के लिए ये इंशाल्लाह ताला रेडी हो जाएगा। बहुत जबरदस्त फंडामेंटली, बहुत जबरदस्त। जितने मैंने आपको शेयर बताए हैं ये, इनमें KOHP थोड़ा वीक फंडामेंटल्स है इसके, वरना DSIL इंप्रूविंग फंडामेंटल्स के ऊपर है। BFMOD बहुत अच्छे फंडामेंटल लेके बैठा हुआ है, और जुमा भी बहुत अच्छा फंडामेंटल लेके बैठा हुआ है। तो इनमें से कोई ऐसा शेयर नहीं है जो कि कोई बुरा हो, जस्ट थोड़ा बहुत इनके अंदर काम करने की जरूरत है। ये बड़े अच्छे शेयर हैं। KOH भी थोड़ा वीक है फंडामेंटली, बाकी सारे ठीक है। और एफ एफ एल एम भी थोड़ा फंडामेंटली वीक है, लेकिन प्राइस एक्शन बेस्ड ये चल रहा है, तो हो सकता है ये अपनी इस रैली को कंटिन्यू रखे। लेकिन आई विल प्रेफर कि अगर इसके अंदर आपने काम करना है तो थोड़े अमाउंट के साथ काम करना है। इससे अच्छे बहुत अच्छे शेयर्स हैं जो कि अभी मैंने आपको गिनवाए हैं बहुत अच्छे। लेकिन इसके अंदर भी एक्सपेक्टेड कैप है, जो कि ऑलमोस्ट ये 8.2 8.4, इसको तो ये टच इंशाल्लाह ताला करेगा। और हो सकता है कि ये कैप भी हो सकता है। तो इसके अलावा पैनी स्टॉक्स में अगर हम देखें तो, क्योंकि हमारी टॉपिक है आज का पैनी स्टॉक, पैनी स्टॉक्स में हम MDTL को हमेशा से प्रेफर करते आए हैं और करते रहेंगे। कि MDTL वीकली बेस में इसने अच्छा परफॉर्म किया, तकरीबन 4% का गेन इसने दिया फर्स्ट 5.6 से लो लगाकर, और 5.9 प्लस ये क्लोज हुआ, विच इज वेरी गुड। कि अपने लो को वो लगा के और ऊपर आके वो मार्केट बेशक नेगेटिव क्लोज हुई है, मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई है, लेकिन ये बहुत अच्छा क्लोजिंग देके गया। ऑलमोस्ट ये 5.6 से ये कवर होता होता 5.94 की विंडो पे आके बंद हुआ। ओनली रेजिस्टेंस लेफ्ट 16.4, जिस दिन ये 16.4 से ऊपर क्लोज हो गया, ये इंशाल्लाह ताला डबल की पोटेंशियल में भी है। और
बहुत जबरदस्त गेम देने की पोटेंशियल में आएगी। तो 9 रुपए की इसकी विंडो ओपन हो जाएगी विद माइनर रेजिस्टेंस ऑफ 7.4। और इसके बाद जो अच्छा शेयर है वो है आपके पास पेस। ये दोनों शेयर आपके, क्योंकि अगले वीक में बजट भी एक्सपेक्टेड है, और बजट में जो प्रॉपर्टी है वो उसको रिलैक्सेशन दी जा रही है। लोग कह रहे हैं, न्यूज आ रही है कि ये जो प्रॉपर्टी की बाय सेल के ऊपर रिलैक्सेशन दी जाएगी, प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो कम किए जाएंगे। तो ये दोनों शेयर उसके बेनिफिशियरी बनते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी के शेयर तो है ही है, पेस का भी काम अब प्रॉपर्टी है, और एमडीटीएल का भी मेन काम अब प्रॉपर्टी है। इसके अलावा जो रेट्स हैं जो वो भी स्ट्रॉन्ग है, डीसीआर है, आई रेट है, इस तरह जीआरआर है, बीआरआर है। तो ये सारे, लेकिन ये दो मेन हम इसलिए हाईलाइट करते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे फंडामेंटली हैं। फंडामेंटल्स इसके बहुत अच्छे हैं, दोनों के इम्प्रूव हो रहे हैं वक्त के साथ साथ। तो ये ग्रोथ स्टॉक है एक तरह से, तो इनमें काम किया जा सकता है। प्रॉपर्टी के पर टैक्सेस भी न्यूज आ सकती है, तो ये दोनों उसके मेन बेनिफिशियरी रह सकते हैं। सो यहाँ पे हम वीडियो को सर खत्म करेंगे। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई हम मदद कर सकते हैं, कोई अगर पूछना चाहता है तो कुछ डू आई वेलकम कि कोई क्वेश्चन है तो, वरना अदरवाइज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट कंटिन्यू रखेंगे अगली वीडियो में। किसी का क्वेश्चन सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर हिरात के बारे में बता दें, हिरात के बारे में। क्या चीज सर, आवाज नहीं आ रही आप? हिरात के बारे में बता दें, हिरात। किसके बारे में? हेलो। हिरात, हिरात, HIRAT। अच्छा हिरात, अच्छा अच्छा। हीरा टेक्सटाइल। हीरा टेक्सटाइल सर बहुत जबरदस्त है। हीरा टेक्सटाइल की ये जो पीक इसने लगाई है, ये है सारे का सारा प्राइस एक्शन बेस्ड। इसके अंदर फंडामेंटल्स कोई इन्वॉल्व नहीं है हीरा के अंदर ना। तो फंडामेंटली ये कोई नहीं है कुछ, ये इसके अंदर फंडामेंटली इतना अच्छा, ना ही तो ये ग्रोथ स्टॉक में चला जाता है, ना ही कोई फंडामेंटली डिविडेंड बेस्ड है, कुछ ऐसा नहीं है। तो ये सारा प्राइस एक्शन बेस्ड काम हो रहा है इसके अंदर ना। तो मैं आपको हिरात की मैंने वीडियो डिटेल के अंदर बताई थी, और दोबारा से बता देता हूँ कि जब तक ये 6 से ऊपर है तब तक आप इसके अंदर अकोमुलेशन की स्ट्रेटेजीज को प्लग इन करके रखें। ये अकोमुलेट करते रहे करते रहे करते रहे, डरने की जरूरत नहीं है। 6.26 रुपए से ऊपर जो इसने लो लगाया है, यही इसका सपोर्ट जोन था। ये तकरीबन एक वीक पहले भी, 3 दिन पहले भी वीडियो के अंदर ये रात बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस हुआ था। उस टाइम ये 6.6 के ऊपर था। 6 जो इसकी सपोर्ट है उससे ऊपर बेफिक्र होके बैठे रहे। एक कैप चाहिए, एक कैप के बाद ये 2-3 कैप ऑलमोस्ट ये खुद ही लगा देगा। तो ये किसी भी मोमेंट लगाएगा, क्योंकि आप देखें ना कि सबसे पहले जो शेयर गिरता है ना वो अपने शॉर्ट ग्राफ को खराब करता है। अगर प्राइस एक्शन बेस चल रहा है या कोई भी चीज, तो शॉर्ट ग्राफ जिसमें कह सकते हैं कि डेली आ जाते हैं, और वीकली अगर बहुत ज्यादा अगर खराब हो गया, जिसने लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा महीने के लिए अपने आप को जरा ट्रबल में डाल लिया, वो अपने वीकली ग्राफ को खराब कर लेते हैं। तो इसमें जो चीज खराब है ना वो अभी तक सिर्फ ऑरली बेस्ड ग्राफ जो है ना खराब है, जिसमें कह लें कि 3 घंटे का, 2 घंटे का और घंटे का है। डेली ग्राफ भी अभी इसका ठीक है, डेली बेस भी ये अभी उसमें पंप जोन में है। तो जब तक ये 6 को नहीं तोड़ेगा ना, ये डेली बेस की कैटेगरी को नेगेटिव सेंटिमेंट में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो ये 6 से ऊपर ऊपर आप बेफिक्र रहें, कोई एक टाइम आएगा, क्योंकि इसने आहिस्ता आहिस्ता अपने जो टेक्निकल्स हैं उसको, छोटे स्मॉल टेक्निकल्स, शॉर्ट टेक्निकल्स हैं, उसको सही करना है। तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली रैली भी आ सकती है। तो ये 2 घंटे के, 3 घंटे के ग्राफों को पहले ठीक करेगा, फिर इसके अंदर थोड़ी रैली आएगी। तो जब तक ये 6 रुपए से ऊपर है, आप ये समझ लें कि ये अब डेली का जो स्केल है ना वो सिर्फ स्विंग ट्रेड के लिए यूज होता है, जो कि 6 दिन, 7 दिन, 2 दिन, इन इन तरह की चीजों के लिए। जो वीकली है ना ये महीने में चला जाता है। जो मंथली फ्रेम है ये 3 महीने में चला जाता है। जो 3 महीने का है ये फिर 6 महीने में टाइम लेता है, जो खराब होते जाते हैं। और जो वीकली, जो ईयरली खराब हो जाता है वो फिर 4 साल ले जाता है खराब सही होने में। तो ये जो डेली फ्रेम है ना ये इसका अभी तक ठीक है, बुलिश सेंटीमेंट में है, तो बेफिक्र है, किसी भी टाइम ये रैली में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ 6 रुपए तोड़ दे तो फिर वरी करने वाली बात है, अदरवाइज अभी कुछ नहीं है इसके अंदर। अकोमुलेट करते रहे इसको बस 6 रुपए तक। ठीक है, ठीक, थैंक यू जी। सर और कोई क्वेश्चन? हेलो? सर और किसी शेयर के ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं?
चैट में देख लेते हैं। चैट में हिरात आ गया, काइंडली रिकमेंड गुड स्टॉक टू कीप। सर मैंने ये गुड स्टॉक बता दिए हैं, पेनीज के भी बता दिए हैं। अच्छा, पेनी के अलावा मैंने वो भी शॉर्ट लिस्ट किए थे जो हमारे सिस्टम ने हमें बताए हैं, जो कि 20 रुपए तक की रेंज में। तो 20 रुपए तक की रेंज में मैं आपको दो शेयर्स बता देता हूँ। एक तो आपके पास आ जाता है यूडीएलआई, ठीक है जी, जो कि बहुत जबरदस्त है। टीबीएल, टीबीएल को मैं नाम भूल गया, ये भी पेनी शेयर्स में आता है। टीबीएल 9 रुपए 10 रुपए के ऊपर एक तरह से आपको ये सोना मिल रहा है, मैं अभी से बता रहा हूँ। और आफ्टर 3 मंथ 6 मंथ शायद ये इस तरह की रैली में कन्वर्ट हो जाए 14 से 17, और इससे भी ऊपर जा सकता है। लेकिन ये 9 से लेकर 10 रुपए से लेकर 8 रुपए का जो इसका जोन है, ये गोल्डन बाय जोन है। इसको आहिस्ता आहिस्ता करके कोई कॉमुलेट कर लेगा तो अगले 2 3 6 महीनों के लिए शायद उसको बहुत अच्छा गेन मिल सकता है। गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला उसको बहुत अच्छा गेन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर इससे महंगे में चले जाए तो आ जाता है नेटसोल, आ जाता है, जो थोड़े ग्राफ खराब हुए हुए हैं, लेकिन 118 से ऊपर ऊपर नेटसोल बहुत अच्छा है। फैक्टो सीमेंट्स बहुत अच्छा है। फैक्टो सीमेंट 99 रुपए 90 रुपए इसके आसपास बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। और इसके अलावा जो और महंगे में आ जाता है एलपीजीएल, प्राइस पे एक्सचेंज बेस चल रहा है। एक और शेयर था जो मैंने निकाल के रखा था, जो मेरे जहन में ये निकल गया। अच्छा, ZTL और रूबी, सर इनके ये जो जिनके पास पड़े हुए हैं वो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग की तरफ चला जाए। हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनके पास ये ZTL भी पड़ा हुआ है, रूबी भी पड़ा हुआ है, एलक भी पड़ा हुआ है। तो ये तीन शेयर जिनके पास हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी प्लान कर लें कि इनको अब स्विच करने का टाइम आ गया। इन्होंने थोड़ी बहुत अब डिस्काउंट करना है, ZTL ने भी, रूबी ने भी डिस्काउंट करना है। 24 रुपए 23 रुपए 22 रुपए से 24 रुपए इसका सेलिंग जोन है। तो ये निकलने की प्लान कर लें। ZTL का भी ऑलमोस्ट 1 2 रुपए ऊपर अब निकलने का जोन है, और एलग का भी तकरीबन निकलने का जोन है। तो इस तीनों शेयर से आपके पास अगर पड़े हुए हैं तो आहिस्ता 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 प्रॉफिट टेकिंग की तरफ चलेंगे। इसके अलावा सर हम अपने ग्रुप में अकोमोलेशन की कॉल देते रहते हैं। अच्छे जो शेयर्स हैं, जो फंडामेंटली भी अच्छे हैं, जो इंशाल्लाह ताला गेन बहुत अच्छा दे सकते हैं। कॉटम बहुत ज्यादा हम लोगों ने रिकमेंड किया था ग्रुप के अंदर, 50 रुपीज से ये, हाँ, चला गया उसके ऊपर। SZTM, जिसने भी लेना है, नाउ इट्स टाइम। SZTM लेने का वक्त है। 57 रुपीज से ऊपर ऊपर आप इसकी अकोमोडेशन प्लान कर सकते हैं। 66 रुपए का ये खड़ा हुआ है, 66 रुपए से 57 रुपीज, यहां तक इसको कॉमुलेट करें। अगला बाय जोन इसका है 51 से 48। तो ये दो बाय जोन जेन में रख के, 66 से 57 और 51 से 49 47, सो ये दो जोन में इसको कॉमुलेट करें। इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छी रैली देगा। ये 20 25 रुपए 40 रुपए आराम से कोटम की तरह ऐड करेगा। लेकिन अभी शॉर्ट ग्राफ में थोड़ा डिस्काउंट होगा, तो जो कि 57 इसका बनता है पहला जोन। 57 से 56 आहिस्ता आहिस्ता करके अकोमुलेट करें। 51 के करीब आए तो फिर अकोमुलेट करना शुरू कर दें। तो ये दोनों इसके बहुत अच्छे बाय लेवल्स हैं। और कोई मैसेज? थैंक यू वेरी मच। चले सर, कोई और क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज वी विल लीव। हम ग्रुप में ये सारी चीजें डिस्कस करते रहते हैं, बताते रहते हैं। अपर कैप के भी आपको सिग्नल्स मिलेंगे, लॉन्ग टर्म सिग्नल्स भी मिलेंगे, और डेली ट्रेड्स के भी सिग्नल मिलेंगे। बेशक मार्केट नीचे जाए, बेशक मार्केट ऊपर जाए, इंशाल्लाह ताला हम अपने स्क्रिप्ट्स को तगड़ा रखेंगे और लोगों को प्रॉफिट देते रहेंगे। शॉर्ट कॉल भी आ सकती हैं मंडे वाले दिन, तो शॉर्ट्स की भी कॉल हम देते रहते हैं। और तो ये सारी चीजें हमारे ग्रुप में एक्टिविटीज चलती रहती हैं। कोई क्वेश्चन है सर? ठीक है जी, हम वीडियो को खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों के आने का शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।